Class 12, student of Children Public Inter College, बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आप के इस 6 जो यूनिट है इकाई 6, जिसमें आप जनन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें 4 चैप्टर्स आपके इस चैप्टर्स में इन्वॉल्व हैं। जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि आपके 4 चैप्टर्स हैं। इस 4 चैप्टर में आप जो 4 चैप्टर्स आपके हैं, ये 4 चैप्टर्स जनन से रिलेटेड हैं। तो जनन की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक में जीव विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान, जो कि आपके मुख्य विषय के रूप में है जीव विज्ञान, जिसमें कि आप 2 बायोलॉजी जिसे आप कहते हैं, जिसमें हम जंतु और पौधे दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान करते हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु और वनस्पति, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे इस इकाई 6 में, इकाई 6 से पहले जो आपके 5 इकाई थे, इकाई 1, 2, 3, 4, 5, ये अपनी क्लास 11th में पढ़ा है। अब इकाई 6 के बाद की जितने भी चैप्टर्स हैं आपको क्लास 12 में पढ़ना है। तो क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज, टुडे आई टेल, आज हम आपको जनन चैप्टर्स के बारे में कुछ बताएंगे। तो जनन की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और जैसा कि एनसीईआरटी बुक है, यदि आपको भी बुक्स मिल सकते हैं तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक को ही आपको यहाँ पे जनन के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने एग्जैक्ट टॉपिक पे, जीवों में जनन। जनन की प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय अवधि तक ही जीवित रह सकते हैं, और जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल मीन्स वह समय जिसमें एक जीव जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी मृत्यु होती है, और उस समय को ही उसका जीवन अवधि कहा जाता है। और जैसा कि नीचे आप चित्र 1.1 में देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का इमेज दिखाया गया है इसमें, जिसमें हाथी, गुलाब, कुत्ता, जिसमें से कुछ जीवों के जीवन अवधि, जीवन काल भी दिखाया गया कि कितने समय तक ये जीव जीवित रहते हैं। तो ये इनकी जीवन अवधि के बारे में दिखाया गया है कि सभी जीवों की जीवन अवधि उनके आकार पर निर्भर नहीं करती। कुछ जैसे कौवा तथा तोता आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। वैसे ही आम के वृक्ष और पीपल के वृक्ष में भी तुलना देखेंगे तो अब बहुत कम होती है। तो जीवन अवधि भले ही कितनी हो, परंतु जीवों की मृत्यु सुनिश्चित होती है। तो यानी अर्थात कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव, सभी जीव जो कि जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने के बाद एक निश्चित समय अवधि के बाद अपने जीव की निरंतरता को बनाए रखते हैं। फिर उसके बाद दृढ़ावस्था की प्रवस्था के बाद उनकी मृत्यु होती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये बता सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंस में, कि कोई भी जीव पृथ्वी पर एक उसकी जीवों को छोड़ के कोई भी जीव पृथ्वी पर अमर नहीं है। अब जीव हमारी पृथ्वी पर जो जीवों की प्रजातियाँ हैं उसको अगर हम देखें तो जीव एक कोष की जीव और बहु कोष की जीव। एक कोष की जीव जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो एक कोष की जीव ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम एक कोशिकी कहते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी, पिछली कक्षाओं में भी। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में दिया है कि एक कोष की जीवों को छोड़ के कोई भी जीव अमर नहीं है। तो जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ऐसी होती हैं जिसमें निरंतरता सुनिश्चित होती है, और यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं। तो सभी जीवों में एक निश्चित समयावधि के बाद अपनी ही समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे हम जनन कहते हैं। और इस जनन टॉपिक में आप देखेंगे कि 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए दिया है आपका जीवों में जनन को यहाँ एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने ही समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है और संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, और उसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। और ये प्रक्रम जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता रहता है, और जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखते हैं। तो ये आपके प्रोसेस इसके अंतर्गत आपका दिखाया गया है। तो यहाँ पे जनन
जीवों में अपने ही समान नई संतति को जन्म देने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं।